लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हॉट स्पॉट जोन कटघोरा में वैक्सीनेशन टीके की हुई शुरुआत। पहला टीका बीएमओ ने स्वयं लगवाया, कहा आज का दिन खुशियों से भरा। पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के भीषण प्रकोप को झेला है। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने इस महामारी के वैक्सीन को तैयार करने के लिए 24 घंटे अथक प्रयास किया है। आज इन्हीं की बदौलत देश को स्वदेशी दवा भी उपलब्ध हो सकी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला हॉट स्पॉट कटघोरा में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है, जिसकी प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिभाषण के खत्म होने के ठीक बाद देश के लगभग सभी हिस्सों में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत की गई है, जिसके तहत कोरबा जिले के कटघोरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया है। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रुद्रपाल सिंह कंवर ने आज सुबह नायब तहसीलदार महोदय रविशंकर राठौर, नगर अध्यक्ष रतन मित्तल व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबी सिंह की मौजूदगी में पहला टीका स्वयं लगवाया। क्लिपा 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। सर, अभी कोविड-19 को लेकर भी अभी वैक्सीन कटघोरा हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो गई है। इसको लेकर अभी कटघोरा हॉस्पिटल की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की गई है, इस संबंध में जानकारी बताएंगे सर। बहुत खुशी की बात है। हम सौभाग्यशाली हैं कि कटघोरा में कटघोरा वैक्सीन लॉन्च हो रही है। कल हमको शाम को वैक्सीन जिला से मिल गया था। हमने तैयारी 2 दिन पूर्व से चालू कर दी थी। जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना था, जैसा सेंटर को बनाना था, उसके लिए शासन प्रशासन पुलिस के सहयोग से हमने बढ़िया सेंटर बनाया है। आज नियत समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण उद्घाटन के बाद पूरी हमारी पूर्व तैयारी के साथ में 11 बजे वैक्सीन का तैयारी करके 11:30 बजे से पहला वैक्सीन मैंने खुद अपने बाहों में लगवाया है। और पूरी तैयारी जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसके हिसाब से हमने किया है। आधा घंटा का ऑब्जर्वेशन है, कुछ तैयारी एडिशनल तैयारी भी हमने करके रखी है। एक्स्ट्रा बेड लगाए हैं, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हैं। कोई कमी कुछ नहीं है। बढ़िया हर्ष का विषय है। आज हमारे यहाँ अभी तक 34 लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें मैं पहला आदमी हूँ टीका लगाने वाला। कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। सर, वास्तव में ये बहुत एक हर्ष का विषय है कि कोविड-19 को लेकर जो डर बना हुआ था उसको लेकर वैक्सीन आ गई है। फिर भी लोगों में अभी भी एक डर देखा जा रहा है कि वैक्सीन को लगवाएं कि नहीं लगवाएं। इसको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा सर? ये भ्रांति दूर करना ही है हम लोग को। मतलब सभी लोगों को, शासन को, प्रशासन को, पुलिस की टीम, मीडिया के साथियों से भी रहेगा कि इसका दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं उसको बल ना देते हुए हम लोगों को मिलके इसको सपोर्ट करना है और आगे चल के अच्छा ही परिणाम आएगा, ऐसा उम्मीद है। सर, डॉक्टरों की टीम शुरू से ही कोरोना महामारी के बीच भी लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए लगातार इस परेशानी में खड़ी हुई है और अपनी सहभागिता निभाई है। और अभी जैसी वैक्सीन आ गई है, इसको लेकर भी अभी डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। तो सर, किस तरह से टीम काम कर रही है, इस पर भी थोड़ी जानकारी बताएंगे सर। नहीं, हेल्थ फेटर्निटी का तो एक तरह से दायित्व भी है कि जब संकट आएगी हेल्थ रिलेटेड तो आगे ही रहना है। हमारी मतलब पूरे देश के फेटर्निटी, विदेश के मेडिकल फेटर्निटी आगे ही रहा है, तो ऐसा कोई नई बात नहीं है। अब आगे सब लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। अभी आगे वैक्सीन भी हम लोग लगवा रहे हैं, सो इसलिए वैक्सीन को लेकर सर जो टीका लगना है, इसको लेकर टीका मतलब कैसे लगाया जा रहा है सर, कहाँ पर लगना है टीका सर? लोगों में जरूर एक भ्रांति बनी हुई है सर, इसको भी थोड़ा सा आप दूर कर देते तो लोगों को लगता है कि थोड़ा सा। अभी तो शुरुआती दौर है, क्योंकि इसमें कोविन ऐप में एंट्री जिनका होगा उन्हीं लोगों को टीका लगेगा। उसके लिए कोविन ऐप में नाम एंट्री होगा, उसको कब टीका लगेगा, कहाँ पर लगेगा, पूर्व में संदेश होगा, उसके मोबाइल में मैसेज जाएगा, या मोबाइल में मैसेज नहीं जाएगा तो उसको फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपको इतने समय इस तारीख को इस जगह में कोविड का टीका लगाया जाएगा, बोलकर उसको पहले से संदेश जारी होगा। ऐसा ऐप जनरेट किया गया है जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इसकी तैयारी
पूर्व से की गई थी। अभी जितने हम हमारे रजिस्टर्ड हैं उसमें से हम अभी छांट के डे वाइज डेट वाइज जो वर्किंग डे रहेगा उसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करते जाएंगे और उनको मैसेज मिलता जाएगा कि आपको फलाने जगह जाके इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको टीका लगाना है, संदेशित होगा। तो धीरे धीरे आम पब्लिक के लिए भी होता जाएगा, जनरेट होता चला जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। सर अभी कोरोना 19 को लेकर वैक्सीन की तैयारी जोरों पर चल रही थी, उसको लेकर भी अभी खुशी का माहौल बना हुआ है कि वैक्सीन आ गई है करके। कड़घोरा हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीन अभी लगनी है लोगों को, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है और प्रशासन अभी किस तरह लोगों को सूचना दे रहा है और किस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है, सर इसके संबंध में जानकारी बताएंगे। आज 16 तारीख को CSC कड़घोरा में वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों को। इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल के तहत तैयारी किया था, जिसमें एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग हैं। और एंट्रेंस के बाद इनका जैसे इलेक्शन होता है उस टाइप की तैयारी की गई है। शुरू में उनको एक टोकन जारी किया जा रहा है। टोकन जारी करने के बाद उनका वेटिंग रूम में वो वेट कर रहे हैं। तत्पश्चात टीकाकरण केंद्र में उनको टीका दिया जा रहा है और उसके बाद उनका पोस्ट टीका के बाद उनका एक वेटिंग हॉल तैयार किया गया है। किसी प्रकार का यदि कोई कॉम्प्लिकेशन यदि आता है तो वहाँ पे उनको आधे घंटे रोक के उनका ऑब्जर्वेशन लिया जाता है और उसके पश्चात उनको छुट्टी दी जा रही है। सर इसमें किस तरह डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और कितने डॉक्टर नर्स लोग इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं सर? इसमें डॉक्टरों की पूरी एक टीम को चिन्हांकित किया गया है, जिन्हें विधिवत ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम भी इसमें लगी हुई है। तो जो डॉक्टर्स और वैक्सीन देने के लिए जो सिस्टरों की ड्यूटी लगाई गई है उनको पूर्व में ट्रेनिंग दिया गया है। इसमें करीबन 15 डॉक्टरों की और नर्सों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। सर एक सवाल और है, अभी कोरोना महामारी को लेकर अभी जो वैक्सीन आई है इसको लेकर अभी किनको ये पहला टीका लगना है, कौन कौन इनके दायरे में आते हैं सर अभी? इसके लिए शासन के निर्देशानुसार जो फ्रंट लाइन में रह के काम करने वाले जो लोग थे, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेडिकल की टीम, इनको प्रथम में इनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तत्पश्चात जैसे जैसे शासन के निर्देश आते जाएंगे उस प्रकार की टीकाकरण की तैयारी की जाएगी। सर और नगर वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा सर वैक्सीन को लेकर? नगर वासियों के लिए ये संदेश रहेगा कि ये खुशी का बात है कि अभी कोरोना का वैक्सीन हमारे शहर में भी लगना स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय में लोगों को भी इसका वैक्सीन का लाभ दिया जाएगा। सर कितने दिनों तक यह प्रक्रिया चलेगी अभी? अब ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती ही रहेगी। आज से स्टार्ट हो गई है और आने वाले बहुत जल्दी लोगों को भी वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पहला दिन है वैक्सीनेशन का, व्यवस्था आपने देखी, क्या चर्चा हुई, क्या बातें आपकी BMO सर से हुई हैं? पहले तो मैं वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके लिए सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी को बहुत गर्व है कि हमारे देश का बना हुआ वैक्सीन जो है इसकी लॉन्चिंग हुई है और निश्चित रूप से देशवासियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। लोग बाग जो अफवाहें फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट होगा और कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो इस अफवाहों से बचें। अभी मैं आ रहा था तो एक दो लोगों से वैसे ही चर्चा कर रहा था, मैं बोला आप वैक्सीन लगवाइए करके, तो कुछ लोग बोल रहे थे हमको फीवर आ जाएगा, हमारा साइड इफ़ेक्ट होगा, ये होगा। तो बिल्कुल अफवाहों से बचें और वैक्सीन यदि लगवाते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। जब कोरोना यदि फैलेगा नहीं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ की व्यवस्था मेरे ख्याल से तो कोरबा ज़िला में सबसे अच्छी व्यवस्था मेरे को कड़घोरा हॉस्पिटल का लगा मेरे को। और यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है, यहाँ के डॉक्टर्स जितने भी हैं, जितने नर्सिंग स्टाफ है, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कोरोना कार्यकाल के समय भी इन्होंने दिन रात मेहनत करके लोगों को सेवाएं दी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28